श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। मैं अष्टशाबर मित्र आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि 2024 में कैसी रहेगी। मकर राशि को 2024 में काफ़ी लाभ मिलेगा। क्या ग्रह स्थिति आपकी रहेगी मकर राशि वालों, क्योंकि भैया शनि की 7.5 की अंतिम ढैया आपको है। तो सबसे पहले गोचर की बात करते हैं। शनिदेव आपके सेकंड हाउस में रहेंगे, राहु तृतीय भाव में रहेंगे, बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, बहुत अच्छा है। उसके बाद केतु देव आपके नवम भाव में, शुक्र और बुध आपके 11वें भाव में, सूर्य और मंगल आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इसी के आधार पर आपका राशिफल तैयार किया है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले बृहस्पति देव की बात करेंगे। बृहस्पति देव आपके 12वें के और तृतीय के मालिक होते हैं। मकर लगन में बृहस्पति देव ज़्यादा कारक नहीं होते, लेकिन बृहस्पति तो बृहस्पति है भैया, सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह हैं बृहस्पति। बृहस्पति का गोचर चतुर्थ स्थान में होना यह आपके लिए बड़ा ही मंगलकारी है। सबसे पहले सुनिए, चतुर्थ स्थान, चतुर्थ स्थान आपकी माता का स्थान है, आपके सुखों का स्थान है, आपकी भूमि का स्थान है। भवन और वाहन का विचार भी कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव से ही होता है। तो यह सभी चीज़ें आपको जून से पहले ये दिला रहे हैं, सॉरी मई से पहले, अप्रैल तक यहीं पर रहेंगे, मई में चेंज होंगे। तो आपको अप्रैल तक ये सभी चीज़ें दिला रहे हैं। विदेश यात्रा आपकी करा रहे हैं। विदेश में आप बसने की सोच रहे थे तो विदेश में आपको ये बसा सकते हैं, अर्थात विदेश में आप रह सकते हैं। विदेश से संबंधित कोई कार्य आप कर सकते हैं। विदेश की यात्राएं आपकी हो सकती हैं। विदेश से धन आगमन आपका हो सकता है। आप विदेश से संबंधित कोई काम करते हैं, फॉरेन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो आप करते हैं, तो आपके लिए बहुत मंगलकारी समय रहेगा। इसके बाद जो बृहस्पति देव की दृष्टि होगी भैया, वो पड़ेगी अष्टम स्थान पर। तो अष्टम स्थान पर वहाँ शनिदेव भी देख रहे हैं। शनिदेव जो है वो अपने ही घर को देख रहे हैं। तो बृहस्पति की दृष्टि और शनिदेव का देखना, अर्थात रिसर्च फील्ड से यदि आप जुड़े हैं तो डीपली आप रिसर्च करेंगे, आपका नाम होगा, आप कोई ना कोई नया कीर्तिमान खड़ा कर देंगे। यदि आप साधक हैं तो साधक हैं तो आपको साधनाओं में सिद्धि मिलेगी। यदि आप आध्यात्म से जुड़े हैं, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हैं, एस्ट्रोलॉजी को सीख रहे हैं, तो आप बहुत बेहतर तरीके से उसको सीख पाएंगे। थोड़ा संघर्ष यहाँ पर जरूर होगा, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि जब अष्टम भाव पर पड़ती है तो वो संघर्ष कराती है। थोड़ा पेट का ध्यान रखना है आपको, थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान भी यहाँ पर आपको रखना होगा। इसके बाद बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ेगी दशम स्थान पर। तो ये आपके व्यापार को पूर्ण रूप से बढ़ाएंगे। व्यापार आपका दूर दूर तक फैलेगा। अभी आपका जो प्रोडक्ट है वो 20 किलोमीटर के एरिया में जाता था, तो ये अप्रैल तक आपका बढ़कर के 40-50 किलोमीटर तक जाने लगेगा। अर्थात आपके व्यापार को गुरुदेव पूरी तरीके से विस्तृत कर रहे हैं। इसके बाद इनकी दृष्टि पड़ रही है 12वें स्थान पर। जैसे कि हमने बताया कि अपने ही घर को बृहस्पति देव देख रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो संभावनाएं हैं वो विदेश से जुड़े हैं आपके। आप प्रोफेसर हैं तो विदेश में आपकी जॉब लग सकती है, आप वहाँ छात्रों को पढ़ा सकते हैं। आप ऑनलाइन टीचिंग करते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा स्कोप मिलेगा। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा गजब का समय है। आपसे लोग बहुत जुड़ेंगे, आपकी तरफ झुकाव होगा। आपके जो ज्ञान है उस ज्ञान को देख करके लोग आपके प्रति मोहित होंगे। मोहित से मतलब कुछ गलत मत समझिएगा, हमारा कहना है कि आपसे अट्रैक्ट होंगे, उनका आपसे लगाव होगा कि यह व्यक्ति बहुत ज्ञानी है, इनके साथ हम रहेंगे तो हमेशा ही हमारा लाभ होगा। विदेश से संबंधित प्रत्येक जरूरत आपकी गुरुदेव पूर्ण कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा घर में कलह का माहौल हो सकता है, इसको आपको थोड़ा सा संभालना होगा। घर में सुखों की कमी तो बृहस्पति देव नहीं होने देंगे, लेकिन थोड़ा सा कलह की वजह से आप ऐसा सोच सकते हैं कि यार घर से बाहर रहूं तो अच्छा रहेगा। तो वो आप यदि मेहनत के बल पर रहना चाहते हैं तो बहुत अच्छा, अन्यथा भैया कोई फायदा नहीं है, क्योंकि घर में कलह ना हो इसकी जिम्मेदारी आपको ही लेनी पड़ेगी। उसके बाद मई में बृहस्पति देव पंचम स्थान में आ जाएंगे। तो भैया यदि आप स्टूडेंट्स हैं, अपर एजुकेशन आप गेट करना चाहते हैं, तो आप विदेश जाएंगे। अपने ज्ञान के बल पर आप नौकरी प्राप्त करेंगे। जिस सब्जेक्ट में आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी बहुत अच्छी जॉब मई से
दिसंबर 2024 तक आपकी लग जाएगी। बृहस्पति देव आप पर पूर्ण कृपा बरसाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए पराक्रम आपका बढ़ जाएगा। पराक्रम और ज्ञान जब सकारात्मक दिशा में जाता है तो इनकम की कोई था नहीं होती। बहुत ज्यादा इनकम बृहस्पति देव आपको कराने वाले हैं। बृहस्पति देव की दृष्टि जहां जहां पड़ती है ना भैया, वो बहुत ज्यादा उस घर को चमका देते हैं। अमृतमयी दृष्टि है बृहस्पति देव की। तो यहाँ पर बृहस्पति देव आपके लिए बहुत ज्यादा कल्याण करने वाले हैं। कहीं आपके जो प्रेम संबंध है उसमें आपके बहुत निखार आएगा। जो आपका पार्टनर है, जो आपके प्रेमी या प्रेमिका हैं, उनको यह महसूस होने लगेगा अब जा कि यार ये वास्तव में मेरे से ज़्यादा ज्ञानी है। जो ये बात कहते हैं वो बहुत गंभीर होती है, उसको मेरे को सोचना चाहिए। उनके अंदर का जो थोड़ा सा कहते हैं ना कि लड़कपन होता है वो दूर होगा। जो महिलाएं हैं इस क्षेत्र में वो काफ़ी आगे जाएंगी। क्यों? क्योंकि देखिए शुक्रदेव नवम स्थान में है और बृहस्पति शुक्र एक दूसरे को देखेंगे। हालांकि उस टाइम पर गोचर चेंज होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पर राशि मंगल की होगी और मंगल की राशि को जब देखेंगे तो मंगल, हमने आपको बताया कि इनकी जो पूर्व में दृष्टि थी वो 12वें स्थान पर थी, अब नहीं रहेगी, आपके लग न पाएगी। लेकिन मंगल पर जो पहले दिन का गोचर पड़ा है मंगल की राशि पर, और जो शुक्रदेव 12वें स्थान, वो सॉरी 11वें स्थान में दिखे हैं, उसके कारण महिलाएं पुरुषों से ज्यादा तरक्की कर पाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूर्ण रूप से सफलता मिल रही है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप पूरी तरीके से मजबूती से पढ़ेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं उनका पढ़ाई में मन लगेगा भैया। मई से दिसंबर तक आप अपनी पढ़ाई में जो चाहें वो कर सकते हैं। आपको यदि यह नहीं पता कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है तो वो भी आपको मई में समझ आ जाएगा। आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, पढ़ाई में आपका मन लगेगा, अपने माँ बाप का नाम आप रोशन करोगे। आप कि जो बच्चे हैं उनसे आपको सुख प्राप्त होगा। आपके बच्चों के माध्यम से भी हो सकता है कि आपकी विदेश यात्रा हो जाए। अब तक आपकी कुंडली में योग नहीं था, लेकिन अब आपके बच्चों की कुंडली में है योग बना, तो भैया आपको बच्चे भी विदेश यात्रा करा सकते हैं, उनके साथ आपका क्रेडिट जुड़ सकता है। तो ये बहुत अच्छी खबर आपके लिए है। इसके बाद इनकी जो दृष्टि है बृहस्पति देव की, वो पड़ेगी आपके भाग्य भाव पर, जहाँ की कन्या राशि है। तो यहाँ पर आपके भाग्य को मजबूत करेंगे। यहाँ पर एक बात आपको जरूर बता दें कि छोटे बच्चों का और छोटी कन्याओं का सम्मान कीजिए। महिलाओं का सभी का सम्मान कीजिए, लेकिन छोटी कन्याएं जो हैं उनके चरण स्पर्श कीजिए। जहाँ भी छोटी कन्याएं मिल जाएं, अमीरी गरीबी का कोई भेद मत कीजिए इसमें, क्योंकि कन्या कन्या होती है, ना अमीर होती है ना गरीब होती है। कन्या कन्या होती है, माँ भगवती का स्वरूप होती है। तो उनके चरण जितने आप स्पर्श करेंगे उतना ही आपको आशीर्वाद मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक कृत्य से आप जुड़ेंगे, आपके जीवन में लाभ ही लाभ होगा। अर्थात बृहस्पति देव मई से आपको भाग्य का इतना साथ दिलाएंगे कि जो पूर्व में आपने साढ़े साथी झेली है ना, जो दुख झेले हैं, उन सभी दुखों को भुलाने में यह समय आपके लिए बहुत यादगार रहने वाला है। बृहस्पति देव की 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 11वें भाव पर। 11वें भाव पर बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ने से आप यदि सेना में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपका काम हो जाएगा। आप आर्मी में जाना चाहते हैं, आप कोई पुलिस में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो वहाँ आपका काम हो जाएगा। अपने ज्ञान के बल पर आप खूब पैसा कमाएंगे, आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी होगा। और सिलेक्शन में आपको कोई बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप शुरू से ही मेहनत कर रहे हैं। इसके बाद बृहस्पति देव की दृष्टि आपके 12वें स्थान पर पड़ेगी। 12वें स्थान पर शनिदेव की लगन पर पड़ेगी। लगन पर बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ने से आपकी ऊर्जा आध्यात्मिक हो जाएगी। आपके अंदर गुरुदेव का एक ज्ञान का स्रोत विद्यमान रहेगा, जिसके कारण जो ओरा बनेगी वो आपके व्यक्तित्व को निखार देगी। आपकी ख्याति दूर दूर तक होगी, लोग बाग आपसे मिलने के लिए तरसेंगे। हो सकता है आज जिनसे आप बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं, 2024 में मई के बाद उन लोगों को आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़े। इसमें कोई प्राउड की बात नहीं है। हमारा कहने का तात्पर्य है कि आपकी ख्याति इतनी बढ़ जाएगी, आपके अंदर इतनी प्रतिभा विद्यमान हो जाएगी जब बृहस्पति देव राशि चेंज करेंगे कि आपका कोई, कहते हैं ना कि दूर दूर तक नाम होता है। कहावत है कि यार उसका तो दूर दूर तक नाम है, तो वही आपका काम होगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इतना कहेंगे कि धार्मिकता को बिल्कुल भी मत छोड़िए। अब शनि देव की 7.5 चल रही है, उसकी अंतिम ढैया पर बात करते हैं। जुलाई में शनिदेव वक्री होंगे। इससे पूर्व आपके वो सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। सेकंड हाउस में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, तो धन का आगमन तो आपका बढ़ेगा। सेविंग आपकी ये बढ़ाएंगे, लेकिन सेविंग धीरे धीरे होगी। इसलिए आप इसमें चिंता मत कीजिए कि हम बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं और हमारे अपव्यय हो रहे हैं, हम बहुत कम बचा पा रहे हैं। यह शुक्र बनाइए कि 7.5 के अंतिम चरण में आप कुछ तो सेविंग कर पा रहे हैं।
आँखों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। आँखों के रोगी हैं तो तुरंत, आँखों में कोई दिक्कत होती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क कीजिए, क्योंकि ये बाद में दिक्कत दे सकता है। माँ के स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा। हमने कहा कि घर में कलह ना हो, इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है। यह मंगल की राशि है, तो यहाँ पर ये थोड़ी सी दिक्कत करते हैं, क्योंकि शनि और मंगल आपस में बड़ी दिक्कत कर देते हैं। आपने देखा होगा ना कि शनि और मंगल का षडाष्टक योग बनता है तो भैया कितना बर्बाद सा हो जाता है। गोचर में भी आपने देखा होगा। तो यहाँ पर भी ऐसी ही कुछ दृष्टि बन रही है, तो इसमें थोड़ा सा सावधान रहना होगा। माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पिता का पूर्ण सम्मान करें, पिता का आशीर्वाद लेकर के ही घर से निकलें, तो आपके लिए कल्याणकारी समय रहेगा। इसके बाद शनिदेव की दृष्टि जो है वो अष्टम स्थान पर पड़ेगी। अष्टम स्थान पर शनि की दृष्टि पड़ने से आपको कभी अचानक से धन लाभ होगा तो अचानक से ही आप नुकसान कर बैठेंगे। संघर्ष आपके जरूर रहेंगे। 7.5 ही है, सेविंग कराएंगे शनिदेव, लेकिन संघर्ष कम मत होने दीजिएगा, पराक्रम को कम मत होने दीजिएगा, क्योंकि संघर्ष से ही आप निखरेंगे। अगले जो ये अब्जा लगभग 1.5 साल आपका बचा है, इन 1.5 सालों में शनिदेव आपको पूरी तरीके से परिपक्व बना देंगे, आपको मैच्योर कर देंगे, आपको बता देंगे कि यार रिश्तेदारी क्या है, कौन अपना है कौन पराया है। अभी तो वैसे तो आप समझ गए होंगे, लेकिन अभी कुछ और चीज़ें समझानी आपको बाकी हैं शनिदेव को, तो वो आपको समझाएंगे, तो उससे डरिएगा मत। मंगलवार में शनिवार में सुंदरकांड का पाठ अवश्य करते रहिए भैया, वरना दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। इनके बाद इनकी दृष्टि पड़ेगी भैया 11वें स्थान पर। तो यहाँ पर शनिदेव आपकी आमदनी को बढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से कार्य करेंगे, लेकिन शनिदेव शनै शनै चलते हैं, तो यहाँ पर शनै शनै अपना प्रभाव दिखाएंगे। शनै शनै का मतलब है कि आपकी आमदनी तो अच्छी होगी, लेकिन उसका जो प्रतिफल है वो धीरे धीरे मिलेगा। हो सकता है 2 दिन बाद मिले, हो सकता है 3 दिन बाद मिले, आज ही मिलना है तो हो सकता है 50% मिले, कल को 25, परसों को 25, इस प्रकार से 100% हो जाए, लेकिन मिलेगा जरूर। आपकी आमदनी को जरूर बढ़ाएंगे। तो इसमें आपको किसी प्रकार से परेशान नहीं होना कि यार शनिदेव ढैया हमारी चल रही है तो इसमें हम परेशानी है, नहीं भैया नहीं। बस सुंदरकांड का पाठ मंगलवार शनिवार में करते रहिए, फिर देखिए कितनी कृपा आपको मिलती है। अब इसके बाद राहु देव की बात करते हैं। राहु देव 3rd हाउस में बहुत अच्छा फल देते हैं, तो ये आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपके अंदर साम दाम दंड भेद की पूरी प्रक्रिया सेट कर देंगे। अब तक लोगों ने आपका यूज़ किया है, लेकिन अब आप ऐसे बन जाएंगे कि आप किसी के बहकाव में नहीं आएंगे, कोई आपका यूज़ नहीं कर पाएगा। इनकी दृष्टि भैया पड़ेगी आपके 7वें भाव पर, तो यहाँ पर आपकी दैनिक आमदनी तो ये बढ़ाएंगे, लेकिन यदि आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो आंख मूंद करके व्यापार मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा, तो पति पत्नी के बीच में किसी तीसरे का प्रवेश बिल्कुल भी मत होने दीजिए। आप दोनों में लड़ाई हुई है तो आप दोनों ही उसको सुलझाइए, किसी और को बीच में मत लाने दीजिए, अन्यथा आपकी लड़ाई बढ़ सकती है, आपके दाम्पत्य में दरार आ सकती है। पूरे साल के लिए बता रहे हैं भैया, क्योंकि राहु देव यहीं पर रहने वाले हैं। इसके बाद इनकी दृष्टि जो है वो पड़ेगी 9वें भाव पर, तो कन्या राशि पर राहु का प्रभाव बहुत अच्छा दिखा गया है। हमने कन्या राशि को अपनी ही राशि मानते हैं, तो भाग्य आपका बहुत बढ़ेगा। कन्याओं का पूजन करें, कन्याओं के चरण स्पर्श करें, कन्याओं की दुआ लें, कन्याओं का आशीर्वाद लें, इससे आपका भाग्य बहुत अधिक बढ़ेगा। गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करते रहें प्रत्येक बुधवार, आप देखिएगा कैसे आपकी जिंदगी में चमत्कार होते हैं। उसके बाद इनकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 11वें भाव पर, तो अचानक से यहाँ पर आपको धन की प्राप्ति कराएंगे। शेयर मार्केट से भी आपको समय समय पर ये लाभ करा सकते हैं, यदि आप शेयर मार्केट में हैं या फिर कोई ऐसा कार्य करते हैं इसमें अचानक धन लाभ हो सकता है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको ये धन लाभ की स्थिति बनाएंगे। तो राहु देव आपके लिए बहुत मंगलकारी हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव आपके अष्टमेश हैं। 15 जनवरी तक ये 12वें स्थान पर रहेंगे, तो थोड़ा सा अपव्यय कराएंगे, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद 15 जनवरी से 15 फरवरी तक ये आपके लग्न में रहेंगे, तो यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत रहना है। 15 फरवरी से 15 मार्च ये 2nd हाउस में रहेंगे, यहाँ आपको अचानक से धन लाभ कराएंगे। उसके बाद अप्रैल में भी आपके लिए सही कार्य करेंगे। मई में थोड़ी दिक्कत आपको करा सकते हैं। जुलाई में प्रेम संबंधों में थोड़ी दिक्कत आएगी। अगस्त ठीक रहेगा। सितंबर में दाम्पत्य को लेकर के सूर्यदेव की वजह से हल्की फुल्की दिक्कत होगी। अक्टूबर में ये अपनी ही राशि में आएंगे तो आपको लाभ देंगे, गूढ़ ज्ञान आपका कराएंगे, रिसर्च फील्ड में आपको बहुत आगे ले जाएंगे। नवंबर में इनकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, दिसंबर में भी इनकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। तो सूर्य देव को अर्घ देना बिल्कुल भी मत भूलिए। गणेश भगवान जी की आराधना कीजिए और इसके अलावा शिव तांडव स्तोत्र का पाठ रोजाना कीजिए। दाम्पत्य जीवन आपका बचा रहेगा। राहु का वहाँ पर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं होगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।